हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली टिप्स। पहली जो टिप्स है दोस्तों वो है, देखिए अभी गर्मियों में ना बहुत तरह की प्रॉब्लम होते हैं। तो उसमें से एक है कि दही जो है ना कभी भी अच्छी नहीं जम रही है आजकल, या तो खट्टी जम रही है या फिर अच्छे से जमती नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए जैसा आपका जामुन होगा ना वैसे ही दही जमेगा। जामुन आपका मीठी है तो मीठी जमेगी, और खट्टी है तो खट्टी ही जमेगी। तो इसके लिए आपको जो है ना अगर पानी वाला दही ले रहे हो तो आप उसके पानी को छान लीजिए, और जो सूखा दही बचता है ना उसको आपको इस तरह से तले में लगा देना है। उसके बाद हल्का गुनगुना दूध को डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, या फिर नहीं भी मिक्स करोगे तो चलेगा। अब इसे आप अच्छे से ढक करके रख दीजिए। 2 से 3 घंटों में ही आपके दही जो है ना जम करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक बार दही जमा के ज़रूर देखिएगा। देख लेते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। अगली जो टिप्स है वो है, देखिए इस तरीके से जो है ना कड़ी पत्ते आप बाहर से लाइए या फिर आपके घर में ही है। तो मैं तो कैसे देखिए इसको स्टोर करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो मेरे देखिए मेरे गार्डन में ही है ये करी लीव्स, लेकिन मैं जो है ना इसे हमेशा स्टोर करके किचन में रखती हूँ, ताकि मुझे जो है ना बार बार लाना ना पड़े। क्योंकि कभी कभी मुझे रात में याद आती है कि मुझे कुछ डालना है सब्जियों में कड़ी पत्ते। अब रात में तो पत्ते तोड़ नहीं सकते, तो इस तरीके से हम जो है ना शीशी में भर के फ्रिज में रख देते हैं। 10 दिन तक ये पत्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये तो हमने पत्तियों को रख दिया। अब इसकी डंठल का क्या क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो कड़ी पत्ते की जो डंटियाँ बचती है ना उसको आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। तो आपको इसका कैसे यूज करना चलिए मैं बताती हूँ। जब भी आप चावल वगैरह स्टोर करते हो ना तो उसमें देखते होंगे अगर ज़्यादा दिनों के लिए करते हैं तो इसमें जो है ना छोटे मोटे कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जो कि आपके चावल को धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट से ही लाते हैं बोरी वगैरह, उसमें ही कीड़े इस तरीके से लगे हुए होते हैं ना। तो मार्केट से लाने के बाद इसे आप कैसे चेंज करें? इसे तो आपको घर में ही स्टोर करना पड़ेगा ताकि इससे कीड़े भाग जाए। जैसे देखिए मैं भी इस बोरी खोली तो देखिए इसमें थोड़े जो है ना कीड़े घूम रहे थे। तो इसको देखिए आप इसमें जो है ना कड़ी पत्ते की जो डंडियाँ होती है उसको डाल दीजिए, और 2-4 मिर्ची वगैरह सूखे वाले होते हैं ना लाल मिर्च, उसको डाल करके इस तरीके से बीच में इसे डाल दीजिए। तो इससे जो है ना कीड़े अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस तरीके से देखिए करी लिप्स का डंडी होती है उसको डाल दीजिए, लाल मिर्च को इस तरीके से डाल करके इसे आप स्टोर कर लीजिए। अब देखिए गर्मियों में एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो हमें किचन में खाना बनाना मुश्किल काम लगता है, साथ में ऊपर से ये जो है ना लहसुन और प्याज छीलना भी एक झंझट ही होता है, क्योंकि लहसुन छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब आप कैसे किचन मतलब कि आप पंखे के सामने अगर आपको छीलना हो या फिर रूम में एसी में बैठे हो तो इसकी छिलके काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं, जिससे कि आपको जो है ना ये काम किचन में निपटाना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप देखिए आप कहीं भी बैठे बैठे कूलर में पंखे में बैठ करके इसे छील सकते हो। काफ़ी आसान तरीका है। आप इसे 5 मिनट पहले या फिर जो है ना साथ ही साथ इसे जो है ना आपको छीलना है तो एक कटोरी में पानी ले लीजिए, और उसमें जितने भी आपको लहसुन या प्याज छीलना है ना उसमें आप डुबो दीजिए। तो इससे छिलके इसके गीले हो जाते हैं, और फिर आपको कहीं भी एसी वाली रूम में, पंखे में, कूलर में, कहीं भी आप बैठ के आराम से बातें करते करते एक्स्ट्रा टाइम में इस तरह से छील करके आप रख सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप कहीं भी पंखे वगैरह में बैठे हो तो आप पानी से भिगो दीजिए लहसुन को और आराम से छील लीजिए। इससे इसके छिलके भी नरम हो जाते हैं, और काफ़ी जल्दी आप इस तरीके से जो है ना लहसुन और प्याज को छील सकते हो। अब ये जो पानी बचता है ना इसको आपको फेंकना नहीं, इसे आप अपने पौधों में डाल दीजिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करेगा। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है, देखिए इस तरीके से जब भी आप सिल्वर की ज्वेलरी जो है ना पहनते पहनते आपने देखा हो कि पसीने की वजह से या फिर धूल मिट्टी से काफ़ी जल्दी ये काला पड़ जाता है। अब इतनी महंगाई में आप कहाँ मार्केट में इसे साफ़ करवाने ले जाओगे? चलिए घर पे ही बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ, जिससे आप बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि ये कभी गंदे हुए ही नहीं थे या फिर पुराना ही नहीं था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमने देखिए फॉइल पेपर ले लिया, इसे कटोरी की शेप दे दिया हमने इस तरीके से। ये देखिए अब हमने इसमें शेप दे दिया। अब हमें ले लेना है दोस्तों इसमें हल्का गुनगुना पानी, जो कि हमें ज़रूरी है। इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे, और देखिए क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जो कि आप बिल्कुल घर पे ही जो है ना इसे आप बिल्कुल चकाचक बना सकते हो बिना मेहनत बिना झंझट के। तो अब साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे कोई भी, आप इसके जगह पे हैंड वॉश डाल सकते हो। हमने यहाँ पे बर्तन बार जो होता है ना लिक्विड जेल उसको डाल दिया है। साथ में हमने थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा कोलगेट डाल दिया है, और
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रख देंगे इस तरीके से। जो हमारी सिल्वर की ज्वेलरी है ना, उसको आप डाल करके इसे ढक दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुका है, अब ये थोड़ा सा हल्का ठंडा भी हो चुका है। और आप ऐसे भी निकालोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा अपने आप भी, बिना रगड़े हुए भी आपको लगेगा कि ये लाइट कर रहा है, मतलब कि चमक आ गई है इसमें। लेकिन पैरों के जो पायल होते हैं ना, वो धूल मिट्टी पड़ के और भी ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो इसे ब्रश से छुड़ाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ इसे डुबो करके निकाल दोगे तो मेहनत बेकार चला जाएगा। थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए। ऐसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से और थोड़ी देर के लिए और रगड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से फूल चुकी है। इसमें जितने भी धूल मिट्टी बैठी है ना, और गर्म पानी की वजह से फूल जाती है। और इसमें जितने भी प्रॉपर्टी डाले हैं ना, उसकी वजह से बिल्कुल देखिए चकाचक हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से जितने भी लग रहे हैं काले थोड़े ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से रगड़ लीजिए। अब मैं आपको फाइनली धो करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल चमक चुके हैं, नए हो चुके हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पानी बच गया है ना पायल साफ़ करने के बाद, इस पानी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी बची हुई है। तो इस पानी को बिल्कुल वैसे वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए इसका यूज आप इस तरीके से देखिए, आपके सिंक या बेसिन कहीं भी आप इसे लग रहा है गंदा है, उसमें डाल करके इसे अच्छे से रगड़ दीजिए। आपके बेसिन जो है ना बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे, क्योंकि सारे गुण जो इसमें बचे हुए थे बेकार फेंकने से अच्छा है कि इसे हम कुछ और चीज़ों की भी सफाई कर लें। तो इस तरह देखिए हमारा चीज़ें भी यूज हो गया और साथ में हमारा बेसिन भी साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ एक पांत दो काज इसे ही कहते हैं। हमने एक चीज़ के लिए इसे बनाया था और देखिए हमारा दो दो काम हो गया। सिंक भी बिल्कुल चकाचक हो गया, पायल तो हमारा चमक ही गया, साथ में ये हमारा सिंक भी चमक गया। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल 100% काम करती है। आपके बहुत सारे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काम के हैं ये। अब देख लेते हैं एक और काम की चीज़ है जो कि आपके टाइम और मेहनत दोनों को बचाने वाली है। और आप भी कहेंगे काश ये तरीका हमें पहले पता होता, क्योंकि ये आइडिया जो है ही बहुत ही कमाल के। तो सबसे पहले हमने हल्का गुनगुना पानी फिर से ले लिया है, इसमें डाल दिया हमने विनेगर, साथ में डाल दिए मीठा सोडा। मीठा सोडा आप हमेशा किचन में रखे रहिए, आपको बहुत चीज़ों में ये काम आता है। तो ये देखिए हमारा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गया। साथ में हमने देखिए विम लिक्विड जेल भी डाल दिया। इन तीनों चीज़ों को मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेना। हल्का गुनगुना था तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब कोई भी स्प्रे बोतल में आपको इस तरीके से भर लेना है। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों। आप इसे एक बार बना लीजिए, पूरे घर की सफाई कर सकते हो आप, यकीन होगा नहीं। तो देखिए किचन के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, यूज करते करते इस पर धूल मिट्टी इतनी जम जाती है कि काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। इसे साफ़ करने के लिए इससे आसान तरीका आपके पास हो ही नहीं सकता। सच में ये जादू की तरह होता है, बिना पानी और बिना मतलब कि आपको ज़्यादा झंझट के आप इसे बिल्कुल चकाचक कर सकते हो। मैं आपके सामने बिल्कुल दिखा रही हूँ लाइव। इस पर आपको छिड़क देना है। अगर ज़्यादा गंदे लग रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और ज़्यादा गंदा नहीं है तो बस साथ ही साथ आपको, तो मैंने इसे छिड़का है और साथ ही साथ मैं इस सॉफ्ट कॉटन कपड़े से इसे पोंछती जा रही हूँ। ना ही हमें पानी से भिगाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कुछ और करना पड़ा। देखिए डब्बे जो है ना बिल्कुल चकाचक हो गए। इससे ज़्यादा आसान आपके लिए किचन की सफाई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल चकाचक, इस पे धूल वगैरह जम जाते हैं ना यूज करते करते। तो महीने में, सप्ताह में, जब भी आपको टाइम मिले, इस तरीके से आप किचन को फटाफट से 5 मिनट में पूरे किचन को चमका सकते हो। इतने अच्छा ये सॉल्यूशन बन करके तैयार होता है। और मैं एक और सीक्रेट बताती हूँ आपको, ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना मैंने, इससे अगले दिन जो है ना मैंने ना पूरे घर की सफाई की। जैसे कि मिरर हो गया, जो गोदरेज के मिरर होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सब की सफाई मैंने इस छोटे से लिक्विड को जो बनाया है ना उससे मैंने साफ़ किया। अब देखिए एक बार में तो उतना डब्बा हमने साफ़ किया, दोबारा में फिर से इतने डब्बा को मैंने साफ़ कर लिया और फिर भी इसमें बचा हुआ। अब इसके बाद मैं टीवी और फ्रिज भी साफ़ करने वाली हूँ इससे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए हो। तो मिलती हूँ